नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन माध्यम से श्रम योगी पेंशन मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रम रोजगार मंत्रालय ने श्रम योगी पेंशन मानधन योजना शुरू की है, जिसके तहत अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 उम्र के बीच में है और साथ ही आपकी मासिक आय 15,000 व 15,000 से कम है, तो आपको इसके तहत सरकार द्वारा हर महीने 3,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। यानी कि आप सरकार से सालाना 36,000 रुपये पेंशन के रूप में ले पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ बताया गया है कि किन किन व्यवसाय के लोगों को ये धनराशि मिल सकती है, जिसमें आपके वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, प्रिकलिन वर्कर, कॉबलर, रैक पिकर और लेबर जैसे लोग शामिल हैं। साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि इस योजना के लिए शामिल होने के लिए आपकी मासिक आय 15,000 व 15,000 से कम ही होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही आपका एज ग्रुप भी बताया गया है, यानी कि आपकी उम्र 18 से 40 उम्र के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही आप किसी NPS, ECIC, EPFO जैसी स्कीमों के अंडर ना आते हों और आप इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए। जिसके बाद फीचर्स के कॉलम में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, तो 60 साल के बाद आप जब तक जीवित रहते हैं आपको प्रति महीना 3,000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी। और साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि अगर इसी बीच बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, तो इस केस में उसकी पत्नी को यह पेंशन मिलने लगेगी। और इसके अलावा अगर बेनिफिशियरी की डेथ 60 साल से पहले ही हो जाती है, तो बेनिफिशियरी की पत्नी चाहे तो यह पेंशन को कंटिन्यू कर सकती हैं, अदरवाइज वह इंटरेस्ट के साथ अपना सारा पैसा भी निकाल सकती हैं। इसके नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है, जिसके पहले कॉलम में एज लिखी हुई है और साथ ही यह बताया गया है कि उस एज में आपको कितनी धनराशि कंट्रीब्यूट करनी होगी। यानी कि उस एज में आप अपने साइड से जितनी भी धनराशि कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी ही धनराशि भारत सरकार भी आपके अकाउंट में अपने साइड से कंट्रीब्यूशन देगा। यानी कि इसमें व्यक्ति और सरकार का 50-50% का कंट्रीब्यूशन रहता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हम 21 साल के एज ग्रुप की बात करें, तो 21 साल की उम्र में आपका मंथली कंट्रीब्यूशन 64 रुपीज़ बताया गया है। यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से 64 रुपीज़ ऑटोमेटिक ही डिडक्ट हो जाया करेंगे मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए। और साथ ही वही 64 रुपीज़ गवर्नमेंट के साइड से भी मंथली कंट्रीब्यूशन के नाम पे आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे, जिसके बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 128। 60 साल की उम्र तक ये पैसे हर महीने आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे, जिसके बाद आफ्टर 60 हर महीने आपको 3,000 रुपए की धनराशि सरकार की ओर से एज अ पेंशन मिलने लगेगी। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि श्रम योगी पेंशन मानधन योजना के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच की है, आपको उस लिंक को क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके द्वारा एनरोलमेंट करा रहे हैं, यानी कि आप सेल्फ एनरोलमेंट करा रहे हैं या CSC VLE के द्वारा आप ये एनरोलमेंट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ अप्लाई कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का डैशबोर्ड खुल जाता है, जहां पर आपको एनरोलमेंट के कॉलम में ऊपर दिए गए ऑप्शन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेना है, जहां पर सबसे पहले आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर मेंशन करना होगा और साथ ही सब्सक्राइबर का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल को फिल कर देना होगा। जिसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और स्टेट के कॉलम में जाकर आप स्टेट भी सिलेक्ट कर लेंगे और साथ ही अपने डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ फिल कर देंगे। जिसके बाद आपके एरिया का पिन कोड भी आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। जिसके बाद आपसे आपकी सब कैटेगरी पूछी गई है, तो आप यहाँ से अपनी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद बात आ जाती है ऑक्यूपेशन। तो अब ऑक्यूपेशन के कॉलम को क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन आ जाएगी, जिसमें से आप अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जिसमें आपसे पूछा गया है वेदर मेंबर और बेनिफिशियरी ऑफ NPC, ECIC, EPFO।
तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। जिसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है वेदर इनकम टैक्स पेयर, यानी कि आप इनकम टैक्स पेयर हैं या नहीं है। तो अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ पे नो कर देंगे। जिसके बाद अगर आपके पास ई श्रम ID है तो आप उसका नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा करते ही आप टर्म एंड कंडीशन को कंसेंट भरेंगे और सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने ऑथेंटिकेशन का स्टेप खुल के आ जाता है, जहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फिंगरप्रिंट, दूसरा है OTP और तीसरा है आइरिस। तो यहाँ पर अभी हमारे पास फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग डिवाइस और आइरिस डिवाइस नहीं होगी, इसलिए हम OTP के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन को क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया होगा, उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है और वेरीफाई OTP के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद ही आपके सामने अकाउंट डिटेल्स का फॉर्म खुल के आ जाता है, जहाँ आपको अपना IFSC कोड, आपका बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर और अकाउंट को कंफर्म कर लेना है। जिसके बाद बढ़ जाते हैं दूसरे स्टेप, जो कि है नॉमिनी डिटेल्स की। तो नॉमिनी डिटेल्स के ऑप्शन में सबसे पहले आपको आपका मार्शल स्टेटस बताना होगा। जिसके बाद आपको अपना स्पाउस नेम यानी कि पति एवं पत्नी का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जिसके बाद अगर कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही उनका आपके साथ क्या रिलेशन है ये भी आप बता देंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ आ जाएगा और अगर नॉमिनी माइनर है तो उनके गार्जियन का नेम यहाँ पे आ जाएगा। जिसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी की। तो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में हमने यहाँ चूज किया है 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ में कुल 76 रुपीज ऑटोमेटिक ही हर मंथ हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जिसको अगर आप अग्री करके कंटिन्यू करें तो हर महीना ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ मैंने इसको कंटिन्यू कर लिया है। जिसके बाद आपके सामने प्रिंट मैंडेट फॉर्म का कॉलम आ जाता है, जिसे आप क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपके सामने एप्लीकेशन मैंडेट फॉर्म प्रिंट हो जाती है, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इस प्लेस में आप बेनिफिशियरी के साइन कर देंगे और चूज फाइल के ऑप्शन में जाकर आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। जिसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पे यूजिंग पे यू मनी के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप अगेन वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे और वहाँ पर कंप्लीट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, जहाँ आपको बताया गया है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। जहां पर आप प्रोसेस के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, यह देखने के लिए कि आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड किस रूप में आएगा। तो आपको आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड कुछ इस फॉर्म में रिसीव होगा, जिस कार्ड में आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मौजूद होगी और इसका फ्रंट एंड बैक अपीयरेंस कुछ इस प्रकार का होगा, जिसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाके प्रिंट भी कर सकते हैं और डाउनलोड के ऑप्शन में जाके आप प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कुछ इसी प्रकार से बड़ी आसानी से आप श्रम योगी मानधन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।